हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट में या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर अपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चलिए हम कुछ इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आपको क्या बेनिफिट हो रहा है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गाइस, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडी में तो आपको क्या बेनिफिट हो रहा है वहाँ पे। सपोज दैट आपको ऐसे 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप 20,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5,000 करते हैं या फिर 2,000 करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब पे मैं बातें कर रहा हूँ। अगर 6% का ऐसे ब्याज मिलता है उस पर, और हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई दर है, वो भी अभी 6% से ऊपर कहीं चल रहा है, तो आपको साल के अंत में तो वही होगा जो है से दोस्तों आप नहीं सोच रहे हैं। आप जो 6% का ब्याज मिलता है वो आपका ऐसे सपोज 1,00,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया, साल के अंत तक आपको 1,06,000 में हो जाएगा फंड, बट उसका जो वैल्यू है घट के 1,00,000 रुपया ही रहेगा, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ रहा है। उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करते हैं, इन्फ्लेशन 6% से ऊपर कहीं चल रहा है, उसके हिसाब से सपोज दैट आपका वो 1 करोड़ का फंड तैयार हो जाता है 20 सालों में, 25 सालों में, जब भी आप चाहते हैं, 15 साल में, जितना समय में आप में एक प्लान बना के रखे हैं, उस समय आपका फंड ऐसे 1 करोड़ का तैयार हो जाता है एवरेज से। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्या 1 करोड़ रुपया आपके हाथ में दे देंगे गवर्नमेंट, या बैंक 1 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? अरे उस पर आपको 30% का ऐसे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप 30% वाला स्लैब में आते हैं, तो आपको 30% उस पर ऐसे टैक्स पे करना पड़ेगा दोस्तों। बट अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे 10% ही टैक्स पे करना पड़ता है, चाहे आप 1 करोड़ का फंड बनाए या 10 करोड़ का फंड बनाए, कोई मायने नहीं रखता है। गाइज, आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट करें कहीं भी प्रॉपर्टी में, या कहीं भी ऐसे एक फ्लैट में रहने के लिए है, कहीं दूसरा फ्लैट में खरीद लूँ, या एक घर रहने के लिए है, कोई दूसरा घर में खरीद लूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप एक बार कैलकुलेशन करके देखें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कितना का आपका फंड ऐसे तैयार होता है, या फिर ऐसे आप लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट में आ रहे हैं। सपोज दैट 1 करोड़ का आपने ऐसे एक घर खरीदा, और उस पे से ब्याज दर आप सोच रहे हैं कि होम लोन के हिसाब से ही 8% चल रहा है, उसके हिसाब से आपको ऐसे ब्याज दर से लगता है। तो 8 लाख रुपया आपका सालाना जो है वो ब्याज लेगा, वो 1 करोड़ पे। अगर आप उसे रेंट पे लगाते हैं तो सपोज दैट 30,000 रुपया मंथली भी लगाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको 30,000 मंथली ऐसे रेंट मिलेगा है। मैं एक एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि अगर 30,000 रुपया मंथली आपको ऐसे रेंट मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट दोस्तों 15 से 20,000 के बीच में आपको मिल जाएंगे, बहुत ही लाजवाब शानदार फंड मिल जाएंगे 20,000 के कैटेगरी में, ठीक है। हाँ, डिपेंड करता है ये कि शहर कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 करोड़ पे, अगर 30,000 रुपया मंथली अगर आपको मिलता है, तो 12×3=36, 3,60,000 रुपया आपके पॉकेट में आएंगे। बाकी आपका 8 लाख रुपया जो ब्याज आएगा वो कहाँ देंगे आप दोस्तों, कहाँ से भरेंगे इतने पैसे, कब तक भरेंगे, कितने सालों के लिए भरेंगे? अगर आप ऐसे वहाँ पे 8 लाख रुपया जो ब्याज देते हैं, वो 8 लाख रुपया सालाना अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको मालूम नहीं है कि आपका कितना का फंड तैयार हो जाएगा। 40 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिर्फ एक बार 8 लाख रुपया ऐसे इन्वेस्ट कर देते हैं लमसम में, और 40 सालों के लिए उसे छोड़ देते हैं, तो आपको मालूम है 60 करोड़ रुपया का फंड तैयार हो जाता है। 60 करोड़ का। अगर हर साल 8 लाख रुपया अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको हर 40वें साल दोस्तों 60 करोड़ रुपया का फंड तैयार होगा। 60 करोड़ रुपया का। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप एक बार ऐसे इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर ले लमसम के थ्रू दोस्तों, आपको फिर पता चल जाएगा कि इतना बड़ा फंड से कैसे तैयार होता है। अगर आप 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर भी आप सोच रहे होंगे कि कितना का ऐसे फंड तैयार होगा। दोस्तों 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हर 8 लाख रुपया के इन्वेस्टमेंट पे आपको दोस्तों वहाँ पे 10 करोड़ का फंड तैयार होगा। 10 करोड़ का फंड तैयार होगा, सोच नहीं सकते हैं। तो आप एक बार समझें कि 1 करोड़ का जो फ्लैट है से खरीद रहे हैं, उस पे दे रहे हैं आप ऐसे 8 लाख रुपया सालाना है से ब्याज। और अगर नहीं खरीद रहे हैं तो 8 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर आप कहीं म्यूचुअल फंड से 10 करोड़ का फंड तैयार कर रहे हैं हर 20वां साल। सपोज दैट आप ऐसे 5 साल के लिए इसे इन्वेस्टमेंट करके 8 लाख रुपये, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 5 साल जमा कर दिया। आप समझ लो कि आप हर दोस्तों ऐसे 5 साल तक, 20 साल, 20वां साल, 21वां साल, 22वां साल, 23वां साल, 24, 25वां साल, हर साल आपको मिलेंगे 10-10 करोड़ रुपया। कैसा लगेगा आपको दोस्तों? आप सोचेंगे, समझेंगे, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। कई बार कैलकुलेशन करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा, और उस समय कैसा लगेगा वो मुझे ज़रूर शेयर करेंगे।
ठीक है। हाँ, अगर आपके पास में घर नहीं है रहने के लिए, फिर आप ऐसे अपना घर ऐसे ले सकते हैं और रह सकते हैं, बट एक्स्ट्रा घर नहीं खरीदना है। एक्स्ट्रा घर खरीदेंगे तो मैं कैलकुलेशन बता दिया हूँ, एक बार कैलकुलेशन कर लें, फिर आपको समझ में आएगा। खरीदने की ज़रूरत है फिर आप खरीद सकते हैं, और अदरवाइज ऐसे आप वहाँ पे स्टॉप लगा देंगे। दोस्तों, अगर मेरा ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आप पक्का ऐसे स्टॉप लगा देंगे वहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है, मैं डिस्कस कर रखा हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इससे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है उसमें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मेरा